हॉस्पिटलवर बैठक झाली, त्यानंतर आपण एका मातोश्रीवर आले होते. उद्धव साहेबांसोबत काय चर्चा झाली? उद्धव साहेबांबरोबर चर्चा या देशामध्ये जे काही वेगवेगळे उद्रेक झाले आहेत त्याच्याबद्दल झाली. बिहारमधल्या दलितांची जी घरं जाळण्यात आली त्याबद्दलचा संताप जो देशात व्यक्त होतो आहे त्याच्याबद्दल झाली. की हे जंगलराज, एकीकडे केंद्राला नितीश कुमारांचा पाठिंबा आहे आणि नितीश कुमारांचं सरकार आहे आणि तिथे दलितांची घरं जाळली जात आहेत, ह्याच्याबद्दल प्रचंड संताप व्यक्त केला जातो आहे. त्याची चर्चा झाली. वन नेशन वन इलेक्शन ह्याच्या माध्यमातून अमेरिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजे प्रेसिडेन्शियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आपला फेडरल स्ट्रक्चर आहे, आपल्याकडे 3 हे आहेत, म्हणजे कायद्याची 3 हे आहेत, एक सेंट्रल, एक राज्य आणि एक मधला. तर ती व्यवस्था रद्द करून एक वेगळी व्यवस्था आणण्याचा विचार हे केंद्र सरकार करतं आहे. वन नेशन वन इलेक्शन. जर त्यांना वन नेशन वन इलेक्शन आणायचं असेल तर त्यांना संविधानात बदल करावा लागेल. याचा अर्थ परत संविधान आलं, संविधानामधला बदल आम्ही स्वीकारणार नाही आणि वन नेशन वन इलेक्शनला आमचा विरोधच असेल. कारण का तुम्ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जे आहे, बेसिक फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स जे आहेत त्यालाच धक्का लावत आहे आणि हा धक्का हा देशाला महागात पडेल. आपल्यातली विविधता जी आहे ती या वन नेशन वन इलेक्शननी खतम होऊन जाईल. त्यामुळे ह्याच्याबद्दल एक चर्चा झाली आणि बाकी विविध जे काही भ्रष्टाचार 50% गेला आहे महाराष्ट्रात तर त्याच्यावर चर्चा झाली. बाकी दुसरी कुठलीही चर्चा झाली नाही. हे बघा, ते निर्णय काय उद्धव ठाकरे घेणार नाही आहेत, शरद पवार घेणार नाहीत. अजून आमच्या चर्चा चालू आहेत. चर्चा हसत खेळत चालू आहेत. आम्हाला म्हणजे खात्री नाही. आम्हाला माहिती आहे MBA एकत्र येणार, MBA एकत्र लढवणार. त्याच्याबद्दल तुमच्या मनात काही शंका ठेवू नका आणि तुमच्यामुळे महाराष्ट्राच्या मनात शंका जाते. तेव्हा मी आजच सांगतो की आमची चर्चा पुढच्या 8-10 दिवसांमध्ये संपेल, जागा वाटप पूर्ण होईल. सर, हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे आज से क्या चर्चा हुई? पहले देश में जो हो रहा है वो बहुत गंभीर समस्या है. एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाने की ये तजवीज़ है. जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश है, राज्य की स्वतंत्रता ख़त्म करने की कोशिश है और इसके लिए उनको संविधान पे हाथ डालना पड़ेगा. और बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान, ये भारत को मद्देनज़र रख के लिखा है, उस संविधान को हम हाथ लगाने नहीं देंगे. जिस तरीके से दलित समुदाय के ऊपर हमला हुआ बिहार में, पूरे देश में उसके बारे में गंभीरता से सोच हो रही है कि आज के ज़माने में जो बेलची में 1977 के बाद हुआ था, 1979-80 में कि बेलची में पूरे आदिवासी दलितों के घर जलाए गए थे और बहुत लोग मर गए थे. तब इंदिरा गांधी देखने को गई थी, वो एक अलग चीज़ थी. लेकिन आज भी बिहार में वही जातिवाद फिर से उभरा है. और किसके राज में? जो नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं लोहियावादी हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुर जी का चेला हूँ, जो समाजवाद के बारे में बात करते हैं. ऐसे नीतीश कुमार के राज्य में अगर ये हालात है तो वो मुख्यमंत्री पद पर रह कैसे सकते हैं? केंद्र में उनका समर्थन है बीजेपी को. बीजेपी इंक्वायरी करेगी कि नहीं? इतने दलित मारे गए हैं, इतने दलितों के घर जलाए गए हैं, कोई उसकी पूछताछ होगी कि नहीं? मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, इसकी कुछ जानकारी लेंगे कि नहीं? यहाँ पे दलितों को रहने का अधिकार रहा है कि नहीं रहा है? एक बार बता दो ना. ये व्यवस्था इस देश को खत्म कर डालेगी. ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण वर्चस्ववाद की लड़ाई इस देश को खत्म कर देगी. हमें चिंता इस देश की है. अजित पवारांना आज स्वतः स्टेजवरनं आव्हान करावं लागलं आहे. महायुतीचे नेत्याचे अपशब्द महायुतीमध्ये वापरतात, ते प्लीज वापरू नका, हे असे अजित पवारांना बोलायला लागले. मला काय करायचं आहे, त्यांना काय बोलावं लागतं त्याच्याबद्दल? त्यांना जे बोलायचं ते त्यांनी बोलावं. आमचं काय घेणं देणं त्याच्याशी.
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विरोध जताया जाएगा महाविकास द्वारा। नहीं, पूरे देश में उसका विरोध होगा। इंडिया आघाड़ी का विरोध होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इज द स्टार्ट ऑफ किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सर उद्या अरे तुम फरवरी में इलेक्शन सब शुरू करते हो और मई में खत्म करते हो, तो वन नेशन वन इलेक्शन तो साल भर चलेगा। क्या है सर, उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात येतात. विदर्भामध्ये वर्ध्यामध्ये क्या ते आता त्यांच्या फेऱ्या वाढतील ना, आता इलेक्शन्स आहेत, त्यामुळे ते जसे बिहारमध्ये सांगत होते मैं तुम्हें एक नंबर का नेशन स्टेट बनाऊंगा, तेलंगणात सांगत होते मैं तुम्हें एक नंबर का स्टेट बनाऊंगा, कर्नाटकामध्ये सांगत होते मैं तुम्हें एक नंबर का स्टेट बनाऊंगा, तेलंगणामध्ये सांगत होते मैं तुम्हें एक नंबर का स्टेट बनाऊंगा, तसे महाराष्ट्रात येऊन सांगे महाराष्ट्र को मैं एक नंबर का स्टेट बनाऊंगा, भाषण संपलं। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं सर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चर्चा हाँ? बिहारमध्ये जे काय झालं दलितांबरोबर, त्याचं निदर्शन म्हणून इथं काय मोदी साहेब आल्यानंतर काय नाही, असं आहे की त्यांच्यासमोर निदर्शन करून काय व्यवस्था बदलत नाही ना, ही जी मानसिक परिस्थिती बदलत चालली आहे एवढ्या वर्षात नव्हतं झालं। ही अचानक उग्रता का आली, तर तुमच्या धोरणांमुळे ही येते। हे तुमच्या धोरणांमुळे उत्तेजित झालेला एक समाजातला एक घटक ह्याच्यावरती जातोय, दलितांवरती जातोय, तुम्ही बंद करायला पाहिजे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं की गई हैं उधर। अच्छी बैठक हुई, सब एकदम मस्त हुई है, चर्चा एकदम सफल रही है, और इसीलिए हम उद्धव ठाकरे जी को मिलने आए हैं। और उद्धव ठाकरे जी के सामने ये राष्ट्रीय और महाराष्ट्र में जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की। जैसे कल भिवंडी में जो हुआ, उसके बाद वहाँ का एक अच्छा ऑफिसर, मराठी ऑफिसर श्रीकांत परोपकारी, इन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की। 16 घंटे में उनका तबादला हुआ। तबादला क्यों हुआ, क्या हुआ उनका, किसके लिए उनको हटाया गया, कुछ तो मालूमात दो। इससे आप पुलिस का मनोबल फुला डालते हो। पुलिस ऐसे डर से काम करेगी तो देश में अराजकता, महाराष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी। 4 घटना हुई है 2 दिन में, देखेंगे तो अकोला ऐसा है ये जब नंदुरबार में भी आज हुआ है, सब क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में? देखो ऐसा है कि जब भिवंडी में एक उदाहरण सामने आता है कि पुलिस जो दंगा रुकाने को ले गया था उसका ही तबादला हो गया, इसका मतलब सीधा है कि सत्ताधारी दंगल चाहते हैं। इसके बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है कि जो दंगा जिसने होने से रोका उसका ही तबादला कर दिया। तो इसका सीधा मतलब है कि सत्ताधारी ये चाहते हैं कि दंगा हो। आज बीजेपी ने और एक आरोप लगाया कि पैन कार्ड जो है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में मिल रहे हैं, इसका काला धन से संबंध हो सकता है। देश देखो ऐसा है कि मुसलमानों को जितना बदनाम करना है उतना बीजेपी करती ही रहेगी, उनका वो काम है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा एक सवाल है कि वोटिंग लिस्ट से 80 हज़ार नाम कैसे गायब हो जाते हैं, ये कौन करता है? इलेक्शन लिस्ट हम सीधा नहीं बना सकते। आज तक 70 साल हो गए, 70 साल इलेक्शन लिस्ट के नाम देखो। आप पत्रकार भी जाओ और उनको बताओ एक सीधी लिस्ट बताओ और एक पन्ना लो और वो एक पन्ने पे जितने नाम हैं उनका एड्रेस ढूंढो। आपको एक इधर दिखेगा तो दूसरा उधर दिखेगा तो तीसरा उधर दिखेगा, एक बिल्डिंग के नाम भी सीधे नहीं आते। हे सरकारला पराभवाची भीती वाटते, सरकार मुद्दामूने घडवून आणतंय, सरकार पोलिसांना वापरतंय, जे पोलीस मदतीला येणार नाही त्यांच्या बदल्या केल्या जातील, ही सगळी व्यवस्था करण्यात येत आहेत आणि पोलिसांना दडपणाखाली ठेवून राज्य व्यवस्था चालू है। आपको लगता है कि पोलराइजेशन की, अरे पोलराइजेशन के सिवाय उनका कुछ हाथ में ही नहीं, उनके ध्रुवीकरण करना यही उनकी प्रमुख भूमिका है। नहीं तो एक राष्ट्रीय पक्ष जो केंद्र में सत्ता में बैठा है वो ऐसा आरोप कर सकता है क्या? वो ऐसे आरोप कर सकता है क्या? वो आरोप करने का ही मतलब है कि उनको पोलराइजेशन करना है।
अरे पैन कार्ड है तो जाके छापा मारो, उठा के लेके जाओ ना। किसने रोका है आपको? जिधर झूठ है झूठ है, जिधर गलत हरकतें हो रही है गलत हरकतें हो रही, उठाओ। सिर्फ आरोप मत करो, आरोप करके तुम माहौल खराब कर देते। ये जो गणपति विसर्जन और ईद में जो घटनाएं हुई, क्या इसमें भी आपको लगता है कि ये आपने ये राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मैं सीधा बोलता हूं कि भिवंडी में एक बीजेपी के नेता के कारण ये सब हुआ, और उसको जो उसके दिल में जो दुख था, वो दुख डीसीपी के बदली से दूर करने की कोशिश की। सामाजिक संपर्क खराब करण्याचं काम सुरू आहे, तो निवडणूक जवळ आहे म्हणूनच होतोय। एवढे दिवस का नाही झाला? मागच्या वर्षी पण गणपती गेले, त्याच्या आधी पण गणपती जात आहेत। 100% महाराष्ट्रात दंगली होणार आहेत आणि सरकार पुरस्कृत असणार आहे। दोन बैठका सीट शेअरिंग संदर्भात होणार आहे। तुम्हाला मी आनंदाची बातमी लवकरच देईल, पण राष्ट्रामध्ये जे चालू आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे चालू आहे, त्याच्या वेदना अधिक आहेत। निवडणूक येतील जातील, पराभव होतील जातील, समाज तर टिकला पाहिजे। इथे सामाजिक अस्वस्थता पसरली तर महाराष्ट्राला घातक आहे ना। आज दलित समुदायामध्ये जो घबराट पसरलेली आहे घरं जाळल्यामुळे, आज महाराष्ट्रामध्ये पण कालच तुळजापूरमध्ये मातंग देवीचं मंदिर आहे, त्या मातंग देवीच्या मंदिराच्या मागे एका 6 वर्षाच्या पोरीवर होतं, त्याला चौकशी करा।